ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमाएं तो साल में 12 होती हैं, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा, इसको गुरु पूनम बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, व्यास पूजा बोली जाती है, जो हमारे व्यास जी हो चुके हैं। तो गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा हर माह में आती है और चली जाती है। वर्ष में 12 आती हैं, साल में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा को भी आप पूर्ण हो जाएं, पूर्णिमा को पूर्णता प्राप्त हो। एक हमारे संत बोलते थे, पूनम का चांदन छिप जाए तो जल्दी सफर मुका प्राणी। एक पूर्णिमा है, इसका चांद कहीं चला न जाए, अपने सफर को पूरा कर ले। ये जीवन क्या है? पूर्णिमा है, पूर्णमासी है। और पूर्णमासी की रात्रि में यदि यात्रा आपने सफर कर ली तो ठीक है, नहीं तो फिर अंधेरा शुरू हो जाता। पूर्णमासी बाद धीरे धीरे फिर अंधेरा बढ़ता जाता। तो तुम्हारी भी पूर्णिमा कब होगी? जब आपका जीवन पूर्ण हो जाए, जीवन में पूर्णता संपन्न हो, जीवन में अधूरापन मिट जाए। अधूरापन जो कमी है वो हमारी मिट जाए। एक तो भौतिक जीवन में कमियां होती हैं, वो तो पूरी होती रहती हैं, किसी की कम किसी की ज्यादा, और उनकी पूरी होने पर भी कोई जीवन पूर्ण नहीं होता। पूर्णता प्राप्त होने के बाद में कुछ चाहना बाकी रहे। सब कर चुका, सब धर चुका, करना अब कुछ शेष है, कुछ करना धरना बाकी नहीं रहा। यही चिन्ह अज्ञान को जो माने कर्तव्य। अभी भी कुछ कर्तव्य शेष है, कुछ करना बाकी शेष है इस जीवन में, या मरने के बाद या अगले जीवन में। तो अभी अज्ञानी हो, ज्ञानी जाता है, पूर्ण काम होकर जाता है, आप्त काम होकर जाता है, निश्चिंत होकर जाता है, निर्द्वंद होकर जाता है, कुछ काम शेष रखता नहीं। मरने के बाद के लिए या अगले जन्म की तो सोचते नहीं, मरने के बाद के लिए भी नहीं कुछ सोचता है, कुछ काम शेष रह जाए। तुम्हारी भी पूर्णिमा, पूर्णता को उपलब्ध हो जाओ। फिर शरीर रहता है, ये तो अपना चलता रहेगा, जो प्रारब्ध होगा, संयोग होगा। तो पूर्णता कैसे प्राप्त होगी? इस पूर्णता में बड़े धनवान लगे, बलवान बले, बुद्धिमान लगे, नेता लगे, अभिनेता लगे, पीर पैगंबर सब लगे पड़े। हम कैसे पूर्ण हो जाएं? कोई धन के पीछे लगा पड़ा, हम बहुत बड़े धनी हो जाएंगे तो शायद पूर्णता उपलब्ध हो जाएगी। और कोई कहेगा हम पूर्ण हैं, तो उसकी पहचान क्या है? जैसे कोई व्यक्ति कहे हमने भोजन तो कर लिया है लेकिन अभी भूख लगी हुई है, इसका मतलब भोजन किया नहीं, सपना है, ख्यालों में है। अगर आप पूर्णता को उपलब्ध हो गए फिर भी कुछ चाहा है, कुछ बाकी है, संसार की बनी रहे। शरीर तुम्हारे पास है तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी। इसको सर्दी गर्मी से बचाएंगे, बीमारी से भी बचाएंगे, और व्यवहारिक अपने घर गृहस्थी के काम भी करेंगे। ये बाकी न रह जाए, कुछ हमारा काम अभी बाकी है, कोई शेष बच गया है, बाद में होगा, मरने के बाद होगा, या दोबारा आना पड़े। ऐसा नहीं। पूर्णता कैसे प्राप्त होगी? कैसे हम पूर्णत्व को उपलब्ध हों? जब पूरा होता है, भरा होता है। जैसे गगरी जब भर जाती है तब उसमें आवाज नहीं आती, अधूरी छलकती है, आवाज देती है। इसी तरह से आप अंदर से भरे हो तो बाहरी कमियां खटकती नहीं।
और अंदर की कमियां हो तो बाहर छोटी छोटी कमियां मालूम पड़ती हैं। तो पूर्णता कैसे प्राप्त होगी? पूर्णता को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, वो है परमात्मा। बिना परमात्मा के किसी को पूर्णता की उपलब्ध हो ही नहीं सकती है, न पहले कभी हुई थी और न अब है, न आगे होने वाली है। पूर्णता की प्राप्ति केवल परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा ही पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। इसलिए हमारे ग्रंथों में तो शांति पाठ में ही पूर्णता की बात कही जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते का परमात्मा पूर्ण है। अभी श्रुति शुरुआत नहीं हुई, शांति पाठ में पूरी बात। वो परमात्मा पूर्णमदः पूर्णमिदं, और उस परमात्मा से उत्पन्न होने वाला जगत वो भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय, और पूर्ण परमात्मा से निकलने वाला संसार पूर्ण होता है। और पूर्णमेवावशिष्यते, और कुछ बचता वो भी पूर्ण। परमात्मा पूर्ण है, निकाल लिया गया संसार वो भी पूर्ण है, जिससे निकाला वो भी पूर्ण है, जो बचा वो भी पूर्ण है। जैसे शून्य, जैसे शून्य होता है, शून्य में हम शून्य मिलाएं, शून्य प्लस शून्य तो बराबर शून्य, शून्य माइनस शून्य तो शून्य, शून्य में 1 जोड़ो 10 जोड़ो, गुणा करो भाग करो, कुछ भी करते रहो, वहां पर वो शून्य ही रहता है। इसी तरह से परमात्मा पूर्ण है, कितना भी निकाला जाए, कितना भी जोड़ा जाए, लेकिन उसमें कभी अधूरापन आता नहीं। पूर्णता, अब पूर्णता कब तुम्हारे जीवन में आएगी? जब तुम्हारे जीवन की मांग पूरी हो जाए। जीवन की मांग क्या है? यदि आपको भगवान मिल जाए और पूछे तुम क्या चाहते हो, तो आप बता नहीं पाए, उल्टा सीधा उसे बोलोगे। मांग 3 तरह की होती है, एक सुखेषणा, दूसरी जिज्ञासा, तीसरी जिजीविषा। एक तो सुखी होने की चाह, हमारे जीवन में कैसे सुख की प्राप्ति हो, सुख की पूर्णता कैसे हो। दूसरी जिज्ञासा, जानने की चाह, जिज्ञासा कैसे पूर्ण हो। तीसरी जिजीविषा, जीने की चाह, जीने की चाह तुम्हारी कैसे पूर्ण हो। देखो, सबसे पहले सुखेषणा, सुखी होने की चाह। सुखी होने की चाह संसार में कभी पूरी हुई नहीं अभी तक, एक जन्म नहीं, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों की अब तक न पूरे हुए। कितने जन्म लग गए, करोड़ों जन्म लग गए, अभी पूर्णता आई नहीं। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया, केवल कड़िलना भर आया। इतने जन्म गुजर गए, इतने जीवन गुजर गए, लेकिन भोगने से कोई तृप्त नहीं हुआ। भोगते भोगते स्वयं भुगत जाता, लेकिन उसकी पूर्ति कभी होती नहीं। संसार के सारे भोगों को देख लिया, खूब देख लो, ना देखना पाए और देख लो। शास्त्र कहते हैं, परीक्ष लोकान कर्म चितान्न ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छे समित पाणिये श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। खूब परीक्षा करके देख लो। यदि आपको संसार से शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, अमृत मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो परमात्मा तरफ आने कोई जरूरत नहीं। खूब परीक्षा करके देख लो, ऐसे मत आओ, नहीं लगेगा अरे हम तो धन को छोड़ के आ गए, पता नहीं शायद गलती की है, शायद धन में बड़ा सुख होता होगा, पद को छोड़ के चले आए। पहले देख लो, वह मिलने वाला नहीं। सुखेषणा, सुख की चाह कैसे पूरी हो। यदि संसार से पूरी हो जाए तो परमात्मा कोई जरूरत नहीं। दूसरा जिज्ञासा, जानने की चाह। जानने की चाह आपकी कैसे मिटे। कितने पढ़ लिख जाएं, MA PhD डिग्री अमेरिका लंदन सब पढ़ डालो, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े कितनी डिग्रियां लिए, पूरी जिंदगी पढ़ते पढ़ते हो गए, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े लोग। उनसे पूछा जाए, क्या तुम्हारी जिज्ञासा मिट गई है? क्या तुमने पूर्णता को उपलब्ध कर लिया? कहते अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी
वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता है कि मैंने सब कुछ खोज लिया। जरा ऊपर बढ़ गया, चंद्रमा पहुंच गया, मंगल पहुंच गया और ग्रह उपग्रह खोज लिए और आगे बढ़ सकता है और 10-5 खोज लेगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य चमक रहा, ऐसे अनंत सूर्य हैं अंतरिक्ष में, उनका प्रकाश अभी यहां तक नहीं आया। तो इतना कितनी खोज कर लें, खोजते खोजते और खोजते चले गए। और मैंने सुना है कि वैज्ञानिक लोग सूर्य तरफ जाने की तैयारी है, पहुंच जाए कोई बड़ा आश्चर्य नहीं। लेकिन फिर आगे कोई वैज्ञानिक जाता है, अधूरा होकर मरता, कहते हमने इतना खोजा, इसके आगे खोज होती रहेगी। लेटेस्ट खोज, वैज्ञानिक खोज कौन सी मानी जाती, कहते लेटेस्ट चाहिए, आज की चाहिए, कल की भी नहीं। और आध्यात्मिक सबसे पुरातन प्रमाण, रामायण की नहीं बात आती, गीता में नहीं, तो सीधे वेद में जाओ। सबसे पुरातन सनातन हमारे वेद हैं। तो वैज्ञानिक कितना जान ले फिर भी अधूरे मारते हैं। जिज्ञासा कैसे पूर्ण हो, जानने की इच्छा कैसे मिटे। और तीसरा जिजीविषा, जीने की चाह आपके अंदर बैठी हुई है। कोई पूछे, आप कहते नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। जिजीविषा, अंदर जीने की चाह बैठी हुई है। अगर आपको लगता मैं जीता हूं, इतने दिन जीता हूं, और जरा बढ़ जाए और आपकी जिज्ञासा बढ़ जाए, तो आप जरा विचार करें, ये जिज्ञासा आप कैसे पूरी होगी। कितना भी जान लें, जिज्ञासा पूरी न, जिजीविषा जीने की चाह। जैसे मान लीजिए उम्र अब लगभग 100 साल मानी जाती है, तो लोग कहते हैं 100 साल में पूर्ण आयु मानी जाती है। 100 साल जीने की चाह करो। शास्त्रों ने कहा 100 साल जियो, आशीर्वाद लोग देते हैं। लेकिन 100 साल जीने के बाद क्या आप ये चाहेंगे अब मर जाएं और बढ़ा दी जाए, 200 साल कर दी जाए, कितनी बढ़ा दिया जाए, लेकिन आप मरना पसंद नहीं करोगे। ये अलग बात है कि मजबूरी में शरीर स्वस्थ नहीं है, परेशान है, तो लगता है छूट जाए शरीर तो ठीक है। बीमारी है, या लोग बहुत ज्यादा दुखी होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो तब मरना कैसे पसंद करोगे। इसकी पूर्ति केवल परमात्मा हो सकती है, क्योंकि परमात्मा सत्य है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद है। ऐसे परमात्मा के बोध से, ज्ञान से, अनुभूति से आपके जीवन में पूर्णता आती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। ऐसे परमात्मा ज्ञान हुआ, बोध हुआ, पहचान हुई, तो आपके जीवन से सारे दुख चले जाते हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है। आज अष्टावक्र गीता का 7वां मंत्र है। राय जनक जो प्रश्न किया था, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु, हे भगवान, कथम ज्ञानमवाप्नोति, कैसे मुझे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य को प्राप्त करें। इसी चर्चा को बढ़ाते हुए अष्टावक्र महाराज आज के मंत्र में बोलते हैं, एको दृष्टा सर्वस्य मुक्त प्राय सर्वदा एमे भी ते बंध दृष्टारम पश्यतितरम। एका दृष्टा सर्वस्य मुक्त प्राय सर्वदा एमे भी ते बंधो दृष्टारम पश्यतितरम। दृष्टारम पश्यतितरम। एक दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्राय असि सर्वदा अयमे भी ते बंदा दृष्टारम पश्यत इतरम। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, तू सर्वस्य एका दृष्टासि, एको दृष्टा सर्वस्य, सर्वस्य एको दृष्टा, तो सबका अकेला एक दृष्टा है। मुक्त प्राय सर्वदा, और सदा तू मुक्त ही है। मुक्त प्राय सर्वदा, तू सदा मुक्त ही है। तेरा स्वभाव मुक्त है, तू स्वरूप से मुक्त है, तुझे मुक्त होना नहीं, तू सर्वदा मुक्त ही है। अय में भी ते बंदा, तेरा बंधन क्या है, तू बंधा क्यों लग रहा है। दृष्टारम पश्यतितरम, दृष्टा को इतर, अपने से भिन्न, अपने से कहीं अलग समझता है।
बंधन क्या है? दृष्टा को अपने से भिन्न, अपने से कहीं अलग समझता है। दो बातें समझने लायक। अष्टावक्र महाराज कहते तू सबका अकेला दृष्टा एक ही है, दृष्टा बहुत नहीं है। तू दृष्टा है, संसार में दृष्टा बहुत नहीं है। दो तरह से आप समझना पड़ेगा। तू सबका अकेला है। वैसे दृष्टा तो बहुत लगते हैं, आप लगता दृष्टा तो इंद्रिया भी है, दृष्टा तो मन भी है, दृष्टा तो बुद्धि भी है, लेकिन दृष्टा वास्तव में तू है। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक से एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि पद सोई। विषय 14 विषय होते हैं, करण 14 करण होते हैं, और 14 उनके देवता होते हैं। विषय करण, विषय और करण 14 करण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको करण बोलते हैं। करण और उनके विषय, 14 विषय है, 14 करण है, 14 उनके देवता। विषय करण सुर जीव समेता, विषयों की अपेक्षा करण चेतन है, करणों की अपेक्षा देवता चेतन है, उनकी अपेक्षा जीव चेतन है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता, एक से अलावा दूसरा सब चेतन है। अर्थात इंद्रियों से, विषयों से इंद्रिया चेतन है, करण चेतन है, उनकी अपेक्षा देवता चेतन, उनकी अपेक्षा जीव चेतन है। लेकिन सबका परम प्रकाशक जोई, राम अनादि परम पद सोई। सबको प्रकाशने वाला वो राम, वो परमात्मा, वो साक्षी, वो चेतन, वो आत्म तत्व है। तो एक दृष्टा है, दृष्टा बहुत नहीं है, एक दृष्टा है, और सबका एक दृष्टा है। जितने दिखाई पड़ते हैं दृश्य, उनमें दृष्टा बहुत नहीं। जैसे भगवान ने गीता में कहा था, भगवान का इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा। भगवान का शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। ये शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मान ये दे स्थूल भी, इसके अंदर इंद्रियों वाला सूक्ष्म शरीर, और उसके ऊपर कारण शरीर। तो ये शरीर क्षेत्र है। एतद्या वेति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो लगता कि शरीर तो बहुत हैं, तो उनके जानने वाले बहुत हो गए, बहुत आत्मा हो गई, बहुत दृष्टा हो गए। फिर अगले मंत्र में भगवान ने कहा, भगवान का सर्व क्षेत्र क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्धि, क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र योर ज्ञानम एतज ज्ञानम मतम। भगवान का क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे भारत सारे क्षेत्रों में तो क्षेत्रज्ञ मुझको जान। भारत के दो अर्थ होते हैं, भा माने ज्ञान, रत माने लगा, जो ज्ञान में रत हो, ज्ञान में लगा हुआ हो, और दूसरा भारत माने जो विशाल हो, जो विशालता का, पूर्णता का प्रतीक हो, उसको भारत बोलते हैं। का तो भारत है, ज्ञान में लगा हुआ है, विशाल है, पूर्ण है। का सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि, जितने क्षेत्र हैं, जितने क्षेत्र हैं, जितने शरीर हैं, जितने दृश्य हैं, उनको जानने वाला तू एक मुझे जान। सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि, जितने क्षेत्र हैं उसमें क्षेत्र एक मुझे जान। अर्थात जितने क्षेत्र उसमें क्षेत्र एक मैं ही हूं, बहुत क्षेत्रज्ञ नहीं। जानने वाले लगता बहुत नहीं, सारे क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ तू मुझे जान। क्षेत्र क्षेत्र योर ज्ञानम एतज ज्ञानम मतम, और क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है वही वास्तव ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा विचार है। तो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है। तो जितने दृष्टा हैं, जितने दृश्य हैं, उनमें दृष्टा बहुत मालूम पड़ते, लेकिन दृष्टा बहुत नहीं, दृष्टा एक तत्व है। अल्लाह कहो या राम, पैगाम एक है,
और प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। प्याले अलग अलग हैं, अंतागण अलग अलग है, लेकिन चेतन सब में एक ही समाया हुआ। चेतन बहुत नहीं, जैसे चंद्रमा निकलता है और तमाम नदियां हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, सब में प्रतिबिंब पड़ता है तो लगता हजारों चांद हो गए, लेकिन चांद एक ही है, सब में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। इस तरह एक ही चेतन है, एक ही दृष्टा है। तो अष्टावक्र महाराज कहते एक और दृष्टा है सर्वस्य, तो सबका एक अकेला दृष्टा है, सबका दृष्टा, तो संपूर्ण जगत का, संपूर्ण ब्रह्मांड का तो दृष्टा है। और मुक्त प्राय सर्वदा, और तो सदा मुक्त ही है, तुझे मुक्त होना नहीं। ये अष्टावक्र महाराज ये ब्रह्म विद्या की पूरी बात करते, तुझे मुक्त होना नहीं। यहां पर होने वाली बात नहीं, वेदांत की एक विशेषता है। और सारे दर्शन सिद्धांत बता दे ऐसा करने से ऐसे हो जाओगे, अंतःकरण शुद्ध करो, तुम्हें भक्ति मिलेगी, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, यहां पर कहते ऐसा दृष्टा, तू ऐसा मुक्त है ही, सदा से मुक्त, जन्मजात मुक्त, स्वभाव से मुक्त, तेरा स्वरूप ही मुक्त है, तुझे मुक्ति पाने नहीं, सदा मुक्त, सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारे से वो हम, सदा मुक्त, सदा से मुक्त हूं। अब आज नहीं मुक्त हो गया, था ही मुक्त, मुझे पता नहीं था, न मैं बंदा था न मैं खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, पता नहीं था, पता हो गया, मालूम हो गया। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं एको दृष्टा है सर्वस्य, मुक्त प्राय सर्वदा, तो सबका अकेला एक दृष्टा है। और तो वास्तव में मुक्त ही है। ऐ में भी ते बंदा, फिर बंधन क्या हो गया, बंध किससे गया, बंधने कारण क्या है। ऐ में भी ते बंदा दृष्टारम पश्यत इतरम, दृष्टा को अपने से इतर, अपने से भिन्न, अलग अपने से जान रहा है। बस बंधन यही है कि जब दृष्टा को अपने से भिन्न मान लेता है कि दृष्टा कोई होगा, आत्मा कोई होगी, जब दृष्टा को भिन्न मान लिया तब तुम दृश्य बनकर बैठ गए, यही बंधन का कारण है, इसलिए बंध गए हो। जब दृष्टा को अपने से अलग मानते रहोगे तब तक बंधे रहोगे। तुम वास्तव में देखने वाले हो, तुम वास्तव में दृष्टा हो, सबके एक ही दृष्टा, तुम खुद बंध गए, ये बंधन का हेतु है और कोई बंधन नहीं। और इसी तत्व को आगे बढ़ाते अगले मंत्र में क्या बोलते हैं अष्टावक्र महाराज, अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्णाय दंसिता, नाहम करते थे विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्णाय दंसिता, नाम करते थे विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्णाय दंसिता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, अहम कर्ता अहम मानम, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी महाकृष्णा माने अत्यंत काले सर्प से दंसिता डसा गया है। अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्णा दंसिता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से डसा गया है। काला सर्प, अत्यंत काला सर्प जिसको डस लेता है तो क्या होता है, आप कहोगे फिर उसका राम नाम सत्य हो जाता है, वैसे भले झूठ हो, अर्थात मर जाता है। काला सर्प जिसको डस लेता मर जाता है। लेकिन काला सर्प कितना भयंकर हो, कितना जहरीला हो और कितना पुराना हो, और चाहे 10-5 इकट्ठे आ जाएं, तुमको डसने से मारेंगे तो मरोगे। कितनी बार मरोगे? अगर तुमको सांप डस लेता है, कितना जहरीला हो, 10-5 इकट्ठे डस लें तो कितनी बार मरोगे? कहते मरेंगे तो एक ही बार मरोगे। लेकिन मैं करता हूं, अहम करता अहम मानव महाकृष्ण दंसता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसा अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से डसा गया है। जब मैं करता हूं
जब इस कार्य से डसा गया है, जब कर्ता बन जाता फिर भोक्ता बनेगा, और भोक्ता बन जाएगा तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेगा। जब तक जान तो मैं कुछ करता तब तक गर्भ यौन में पड़ता। जब आप कर्ता बन जाते हो फिर भोक्ता बन जाते हो, फिर बंधन पड़ जाते हो। ये कर्तापना क्या है? जहर है। ये कर्तापना जहर है। मैं करता हूं ऐसा अहंकार, करना अहंकार नहीं, कर्तापने का भाव। फिर अमृत क्या है? नाहम करतेति इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर तो सुखी हो जा। तो बंधन क्या है? मृत्यु क्या है? कर्तापने का भाव। तुमने मान लिया मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। अब इस कर्तापने के भाव से ऐसे डस गया जैसे काला सर्प डस लिया, फिर बचने मुश्किल। तो अमृत क्या है? नाहम करते थी, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर तू अभी सुखी हो जा। अभी सुखी, ये अमृत है। ये अमृत पीकर अभी सुखी हो जाए। तू करता है नहीं, तूने केवल मान रखा, और जब कर्ता मान लिया फिर भोक्ता बन गया। और जब कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और दोबारा जब जन्म लेना पड़ता है तो मरना तो निश्चित है। देखो, जिसका जन्म न हो उसको कोई मारने वाला नहीं, और जिसका जन्म हो गया उसको बचाने वाला नहीं। जिसका भी जन्म हो गया हो कितना दलवान, बलवान, बुद्धिमान, नेता, अभिनेता, पीर, पैगंबर, यहां तक कि भगवान राम, भगवान कृष्ण भी, इस धरती पर जिसने भी शरीर धारण किया है उसको कोई बचाने वाला नहीं। और जिस आत्म तत्व को, जो बोध को प्राप्त कर लेता, उसको फिर यमराज के बाप भी मार नहीं सकते, उसको मिटा नहीं सकते। उनके पास मारने का कोई उपाय नहीं। मृत्यु फटकते नहीं, इस मृत्यु से सदा सदा के लिए दूर हो जाते हो। कौन से? मैं करता नहीं हूं, ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पियो। कैसे अमर होगे, कैसे होगे, इसका जरा विचार करना पड़ेगा। अमरता कैसे प्राप्त हो, अमर कैसे होगे, इसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा। अमरता प्राप्त शास्त्रों ने कहा, भगवान कृष्ण भी कहते हैं शास्त्र में, वेदाहमेतं पुरुषं हन्तम् आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात् तमे विदित्वा मृत्यु में ते नान्या पंथा विदिते अनाय। श्रुति भगवती कहती है, वेद भी कहते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं मानतम्। आत्मवेता बोलता है, ब्रह्म वेता बोलते हैं, श्रुति भगवती बोलती है, भगवान कहते हैं। आत्मवेता क्या बोलते हैं? वेदाहमेतं पुरुषं मानतम्, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। कैसा महान पुरुष है? आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात्, सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्तात्, अंधकार अविद्या माया से परे है। वेदाहमेतं पुरुषं महंतम् आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात् तमे विदित्वा मृत्यु में थी। उसी को जानकर मृत संसार सागर से आप तर सकते हो। नान्या पंथा विदिते नाय, इसके अलावा कोई रास्ते नहीं, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। शास्त्रों कलम तोड़ बात है, नान्या पंथा विदिते नाय, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई बात नहीं। अगर मार्ग मिल जाए तुम ढूंढ लो, अगर कोई मार्ग मिलता हो इसके अलावा, उस मार्ग को आप पकड़ लें, जिससे मृत्यु के भय से आप छूट सकते हो। कितना बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, पीर हो, पैगंबर हो, ज्योतिषी हो, भविष्य वेता हो, और भी तंत्र मंत्र जंत्र कोई विधि विधाएं कर रखा हो, कोई उपाय नहीं, केवल एक उपाय है। और क्या उपाय है? उपाय भगवान ने भी कहा, वेद भी कहता, वेदाहमेतं पुरुषं मानतम्, उस महान पुरुष को जानकर, उस परम पुरुष को जानकर, जिसको गीता भगवान पुरुषोत्तम बोलते हैं, उत्तम पुरुष, उत्तमा पुरुषोत्तम परमात्मा उदाहरता, उत्तम पुरुष जानकर, उसको जानकर। और पैसा परम पुरुष है, आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात्, सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो परम पुरुष कैसा है? सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है।
दुनिया में जितना है सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है, चाहे अग्नि को, चाहे चंद्रमा को, और चाहे लालटेन, चाहे बिजली, कहीं भी हो, बिना सूर्य के प्रकाश से किसी के पास प्रकाश नहीं है। और सूर्य किसके प्रकाश? प्रकाश कहते स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश न सोबत जागत, न कौं गया न आया, न उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीवन माया, मैं आप में आप समाया। स्वयं प्रकाश, न सोता है, न जागता है, न कहीं से गया है, न कहीं से आया है, स्वयं प्रकाश। तो आदित्य बड़म तमसा परस्ता, और अंधकार अविद्या माया से परे है। जैसे सूर्य के पास कभी अंधेरा हुआ नहीं, सूर्य के पास कभी अंधेरा फटका नहीं। आप एक बात विचार करें कि अंधेरे के हटाने से प्रकाश होता है कि प्रकाश के आने से अंधेरा जाता है? किसी कमरे में अंधेरा है, अंधेरे को हटा दें तो प्रकाश आ जाएगा कि प्रकाश होने से अंधेरा जाएगा? कई लोग अंधेरे को भगाने में लगे पड़े, कहते हैं सारा अंदर के विकार हटाओ, सारे विकार हटाओ, काम क्रोध शोक मोह विकार हटाओ, सारी चिंता भय अशांति हटाओ, विकार सारे हटाओ और शुद्ध करो तो ज्ञान हो जाएगा, तो बोध हो जाएगा। इनको हटाते हटाते सब छोड़ दो, सबको छोड़ के। अरे भाई, अंधेरे को मत हटाने जाओ, प्रकाश होने दो। प्रकाश होने पर अंधेरा रहता नहीं। कैसे संसार को हटा दें, त्याग दें, छोड़ दें सब कुछ, तब परमात्मा बोध होगा। परमात्मा बोध होगा, संसार बचेगा नहीं। अंधेरा हटाने की जरूरत नहीं, प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश होने पर अंधेरा मिलता नहीं, अंधेरा असल में कुछ था ही नहीं। प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है, अंधेरे कोई अस्तित्व नहीं। इस तरह परमात्मा के अज्ञान का नाम संसार, दुख, चिंता, भय, शोक, मोह सब। इसलिए परमात्मा के बोध होते कुछ मिलता ही नहीं, कुछ बचता नहीं हटाने के लिए, भगाने के लिए, तोड़ने के लिए। तो उसको जानकर तुम्हें विद्युत्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर आप मृत संसार सागर तर सकते हो। नान्या पंथा विदिते नाय, इसके अलावा कोई मार्ग है ही नहीं और कोई रास्ता नहीं है। इसी तत्व को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान का गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमात् परब्रह्मण सत्तन्ना सदुच्यते। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।